very special interaction with the Border Security Force. The women contingent of the BSF is going to march at the Republic Day Parade for the first time, creating a history. And today we are going to interact with the commandant of the force over here at the BSF campus Chawla, and we are also going to interact with the women over here who are practicing for the Republic Day Parade at BSF campus Chawla. Welcome to this interview, sir. Thank you. Commandant Kamal Kumar is going to talk to us about how the contingent is being prepared, how they are practicing, how did they make selection, and he's going to enlighten us more about the practice sessions going on. हमें बताइए सर, ये contingent पहली बार BSF का मार्च करेगा, ये कैसे आपने इसका सिलेक्शन शुरू किया और किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है? जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश है कि इस बार रिपब्लिक डे परेड में ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना है जी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देशानुसार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में फर्स्ट टाइम महिला कंटिजेंट की जो है तैयारी की गई है जी। इन महिलाओं के सिलेक्शन के लिए सबसे पहले इनको बटालियन स्तर पे सिलेक्ट किया गया जी। उसके बाद कमांड लेवल पे जो हमारे वेस्टर्न ईस्टर्न कमांड है वहाँ पे उनको सिलेक्शन किया गया और उसके बाद इनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग देने के बाद इन सभी महिला जो कैंडिडेट हैं इनको छावला 25 बटालियन में कंसंट्रेट किया गया जी। यहाँ पे आने के बाद एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने इनका फाइनल सिलेक्शन किया जिसमें इनकी बियरिंग, इनका मार्च पास्ट, इनकी ड्रिल, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट कैंडिडेट है आउट ऑफ इंटायर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर कंटिजेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फीमेल कंटिजेंट। सर, कितना नंबर है इनका? हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी देयर इन दिस परेड? एज पर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटल 144 number of candidates are in marching box. Okay. And in addition to this, there is a contingent commander. She'll be the assistant commander rank officer. Okay. And there are 2 platoon commander of sub-inspector rank. Okay. और जैसे हम देख रहे हैं कि ये BSF कैंपस चावला पे इनकी प्रैक्टिस चल रही है. They are also there at the कर्तव्य पथ in the morning hours. So कैसी how have they trained themselves? What extra किया जा रहा है? इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो है क्योंकि जो मार्च पास्ट है, ड्रिल है, वो ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जी। वो सभी की इनकी बेसिक ट्रेनिंग इनके पास है लेकिन यहाँ पे इनको स्पेशल स्किल हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ड्रिल के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उसमें ऑफिसर्स भी हैं, एसओ भी है, वो इनको स्पेशल किस तरीके से आपने कर्तव्य पथ पे मार्च करना है, किस तरीके से हैंड का मूवमेंट करना है, फुट का मूवमेंट करना है, उन तमाम चीज़ों पे बारीकी से इनकी रिहर्सल कराते हैं और इनकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसको रेक्टिफाई करा के उनको बेहतर उनको डायरेक्शन देते हैं। राइट सर। पर सर, ये जो कंटिजेंट तैयार हुआ है BSF से, ये क्या मैसेज आगे देगा टू द सिटीजन्स जो इनको रिपब्लिक डे परेड पर देखेंगी एंड पहली बार ये जो हिस्ट्री क्रिएट करेगा BSF? इस बार फर्स्ट टाइम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला कंटिजेंट वो कर्तव्य पथ पे मार्च करेंगी। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है न केवल BSF के लिए बल्कि पूरे भारत की जो फोर्सेस हैं उन सभी के लिए है और जब फर्स्ट टाइम महिला कंटिजेंट कर्तव्य पथ पे मार्च करेंगी तो पूरा हिंदुस्तान उनको सोशल मीडिया से और दूसरे जो चैनल है कम्युनिकेशन के उनके माध्यम से देखेंगे और लाखों लोग जो है उनको लाइव देखेंगे कर्तव्य पथ में। निस्संदेह उनसे उनके इस प्रकार के शानदार प्रदर्शन से वो लोग मोटिवेट होंगे और उनके मन में भाव होंगे कि वो भी क्यों नहीं कर्तव्य पथ पे इस कंटिजेंट का हिस्सा बन के मार्च पास्ट कर सकते हैं, इस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे हमसे बात करने के लिए और इन्हें सारे बेस्ट विशेस देना चाहते हैं दैट दे डू रियली वेल एट द रिपब्लिक डे परेड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय हिंद। जय हिंद।
सो श्वेता सिंह जी, आप ब्रास बैंड के बारे में बताइए जो पहली बार बीएसएफ का परफॉर्म करेगा रिपब्लिक डे परेड पर। ये आप लोग कितने लोग हैं, कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसी ट्रेनिंग है आपकी? हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमें रिपब्लिक डे पे परफॉर्म करना है, वुमेन कंटिजेंट होंगी, तो उसके लिए हमारा स्पेशल कोर्स चलाया गया बेंगलोर में। हमें ट्रेनिंग दी गई। हमें एक दिन में लगभग हम 10 घंटे इसकी ट्रेनिंग करते थे, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की, उसकी म्यूज़िक डिवाइडिंग की, सबकी। और उसके बाद हमें ये मौका मिला कि हम 26 जनवरी की परेड में शामिल हो सके। ये पहली बार ऐसा होगा कि फीमेल कंटिजेंट बीएसएफ की ब्रास बैंड की पहली बार राजपथ पे चलेंगी। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है जी। तो ऑब्वियसली हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इसके लिए। जैसे बचपन से हम टीवी पे देखते भी आते हैं और आज आपको खुद मौका मिला है कि आप राजपथ पे चलें जी। तो ये बहुत ही मतलब बड़ी बात है हमारे लिए। और इसके लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी गई। इन सब ने बहुत मेहनत करी है आपस में, और इंडिविजुअल भी काफ़ी प्रैक्टिस की गई है। हमें अच्छे इंस्ट्रक्टर दिए गए थे ताकि ये प्रैक्टिस करें इनकी जी। और अभी राजपथ पे हम 3 कमांडर आगे रहेंगे जिसमें मैं लीड कर रही हूँ और हमारे पीछे 80 का बॉक्स चल रहा है, 80 कंटिजेंट हमारे पीछे चल रहा है, तो टोटल 83 चल रहे हैं हम राजपथ पे इस बार। और हम अपनी तरफ से तो बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और आशा करते हैं कि राजपथ पे बीएसएफ का कंटिजेंट और बीएसएफ की बैंड टीम मिलके बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वी विल डेफिनेटली शाइन लाइक अ स्टार, एज स्टार इटसेल्फ सेज दैट सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सो आवर सिचुएशन इज दैट कि हमें राजपथ पे चलना है, रिपब्लिक डे परेड करना है। हमारा टास्क ये था कि हमें उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी है, हमें उस लायक बनना है कि हम वहाँ पे अपने आप को, अपने बीएसएफ को रिप्रेजेंट कर सकें। और हमारा एक्शन ये था कि हमने उसके लिए काफ़ी मेहनत करी है, रोज दिन रात प्रैक्टिस करी है, इंडिविजुअल भी काफ़ी प्रैक्टिस करी है और रिजल्ट आपको 26 जनवरी को ऑब्वियसली दिखेगा। आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहेंगे, आप इंडिया के कौन से क्षेत्र से आ रही हैं? इस पूरी टीम में तो इंडिया के लगभग हर क्षेत्र से हैं जी। आप अगर नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे और ईस्ट से वेस्ट तक देखेंगे तो हर क्षेत्र से, यहाँ पे जम्मू से लेके साउथ में तेलंगाना, महाराष्ट्र सारे हैं, और इधर पंजाब, हरियाणा, गुजरात से लेके इधर आपके असम, गुवाहाटी, मतलब सारे उधर नॉर्थ ईस्ट तक सारे लोग हैं जी। और ओवरऑल मतलब पूरा इंडिया इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। exactly. बीएसएफ में भी कहते हैं कि हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, तो इसमें यही चीज़ है कि हर प्रांत से इसमें आ रखे हैं जी। और ये जो पूछना चाहेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग बजाते हैं जिसे ब्रास बैंड कहा जाता है, सो हाउ इज़ इट डिफरेंट? ये बाकी इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट कैसे है? एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट जैसे 2 टाइप के होते हैं, एक पाइप बैंड होता है, एक ब्रास बैंड होता है। तो ब्रास में मेनली क्या होता है कि जो पाइप बैंड होता है उसमें हम उसके इंस्ट्रूमेंट ही डिफरेंट होते हैं, पाइप से बने होते हैं और उसमें हवा फूकते हैं, वो तो इसमें भी करते हैं। लेकिन इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं ब्रास के, आपको शायद दिखाई भी दे रहे होंगे पीछे कि ये ब्रास के बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है ब्रास बैंड। राइट। और थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और आशा करते हैं कि आप ज़रूर से जीतें आपके इस परेड। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैम, आपका ये जो पहली बार ये जो महिला कॉन्टिजेंट का सिलेक्शन हुआ, ये पहली बार मार्च करने वाले हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? किस तरह से आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, ये बताइए। मैम बेसिकली हमारा जो सिलेक्शन हुआ, पहले जैसे यूनिट्स हैं, हमारी यूनिट्स से छांट के भेजे गए, यूनिट स्तर पे सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में हमारा सिलेक्शन जो है यूनिट के बाद में हमारे ट्रेनिंग सेंटर से आए, फिर ट्रेनिंग सेंटर के बाद में सेंट्रली हमें यहाँ पे जो हमारा बीएसएफ कैंपस छावला है इसमें डिस्पैच किया गया। और फिर यहाँ हमने रेगुलर यहाँ पे एक बोर्ड बना, कमेटी बनी, उस कमेटी के तौर पे हम लोगों का सभी का सिलेक्शन हुआ। उस सिलेक्शन के बाद हम लोगों को 45 डेज लगातार कंटिन्यूटी में हो गया कि हम प्रैक्टिस करते जा रहे हैं मार्चिंग कंटिजेंट के लिए। ओके। और और थोड़ा कुछ ये बता दीजिए कि आप लोग सब वेरियस यूनिट से होंगे, अलग अलग यूनिट से? जैसे बीएसएफ की जितनी भी वेरियस यूनिट्स हैं, सभी यूनिट स्तर पे सभी का जो ड्रिल जिनकी अच्छी थी उनको चुना गया यूनिट स्तर पे। यूनिट स्तर के बाद में हमें ट्रेनिंग सेंटर जो है हमारे उनसे लाया गया। ट्रेनिंग सेंटर के बाद में हमें सेंट्रली एक जगह यहाँ पे भेजा गया जो हमारा बीएसएफ कैंप छावला जो दिल्ली में स्टेब्लिश। राइट, ओके, थैंक यू सो मच।
SI ईशा त्यागी, आप SO हैं इस कॉन्टिजेंट की। हमें बताइए कि आपके ये सिलेक्शन, प्रैक्टिस और ये सब में आपको अगर कोई चैलेंजेस फील होते होंगे या प्रैक्टिस सेशंस में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जय हिंद मैम। हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग अपने यूनिट से सेलेक्ट होके आए थे। वहाँ पे पहले ड्रिल देखी थी, उसके बाद फिर हमारा ट्रेनिंग सेंटर से आए हैं, वहाँ पे ड्रिल देखी गई, तो अपने बेस्ट कैंडिडेट्स को यहाँ भेजा गया। उसके बाद यहाँ पे एक बोर्ड बैठा, उन्होंने हम सबको सेलेक्ट किया एंड फाइनल हमारी रिहर्सल्स चल रही हैं राजपथ कर्तव्य पथ पर जी। एंड उसके बाद काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं हम लोग, लाइक सुबह 3 बजे उठना जी। उसके बाद सुबह सुबह वहाँ पहुँचना इतनी ठंड जी। एंड ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। बट हमें इतने रिगरस शेड्यूल की आदत डलवाई जाती है ट्रेनिंग शेड्यूल में, ट्रेनिंग टाइम में, जी। तो हमें इतना फील नहीं होता है, बट हाँ इट्स अ रिगरस शेड्यूल राइट। इफ वी थिंक एज अ सिविलियन। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इतनी बोन चिलिंग कोल्ड में, जिसमें आपको 2 बजे 3 बजे से आप लोग रेडी हो जाते हैं इसके लिए, जो हमने आज फील किया यहाँ पर कि आप लोग काफ़ी घंटों से जगे हुए हैं। सो ये इस ऐसे स्केड्यूल में आप अपने आप को मेंटली कैसे ट्रेन कर रहे हैं, और बाकी की जो भी गर्ल्स आपके साथ हैं इस कॉन्टिजेंट में, कभी उनके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स को लेकर जो परफेक्शन चाहिए रहता है, उसको लेकर वो परफेक्शन आप कैसे लेकर आते हैं? उसके लिए मैम पहले तो हमें ट्रेनिंग टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा इतना हार्ड बना दिया जाता है कि हमें इतना फील नहीं होता है। उसके भी बाद जब से हमारी यहाँ पे प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जो हमारे जो उस्ताद होते हैं वो लगातार हमें काफ़ी इस चीज़ के लिए ट्रेन करते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं कुछ भी मार्च कराने से पहले, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा इन केस अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है हैंड मूवमेंट्स में, तो हमारी एम्बुलेंस एडम सब कुछ हेल्प करता है। ओके, एंड वी आर गिविंग आवर बेस्ट। राइट। एंड बस एक आखिरी चीज़ पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का प्रेपरेशन कैसा है और कितने रेडी हैं आप 26 जनवरी के लिए? हमारा प्रिपरेशन इस समय पीक पर है जी। और हमारा मोटिवेशन, मोराल सब कुछ हाई है जी। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम फर्स्ट ही लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। जय हिंद, जय भारत। कांस्टेबल डॉली एंड प्रिया राठौड़ हैं, आप लोग इस बार महिला कॉन्टिजेंट का हिस्सा है। आप लोग ये बताइए कि जहां आपकी यूजुअल पोस्टिंग अभी तक रही, आप लोग BSF के लिए काम करते आए हैं, सो अब आपको ये एक बहुत बड़ा मौका मिला है BSF को रिप्रेजेंट करने का रिपब्लिक डे पर। सो कैसा आपको लग रहा है और आप इसमें क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर्ड हैं आप, कितने प्रिपेयर्ड हैं? मैम प्रिपरेशन में तो ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो हमारा हार्ड वर्क में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे जो गुरु हैं, उस्ताद है, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उससे भी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे साथी। कभी हमारा मनोबल टूटता है तो हमें ये लगता है कि अगर सामने वाला कर रहा है तो हम क्यों ना करें। अगर हम कम रह गए तो इन सब की मेहनत भी ख़राब हो जाएगी। राइट। और अगर हम इस ग्राउंड के 5 राउंड लगाते हैं तो हमारे मैम, AC मैम, ये लोग भी उतना ही करते हैं। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये लोग हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि अगर ये कर रहे हैं तो मेरे कदम भी नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल। और आप BSF में कितने टाइम से हैं अगर आपसे पूछें? मैम 2022 में हमने ट्रेनिंग किया है और हम ट्रेनिंग से सीधा ही यहाँ पर आए। सिलेक्शन होकर आए। आप बताइए डॉली जी, कैसा प्रैक्टिस रह रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका? प्रैक्टिस हार्ड है, टफ है। राजपथ के लिए जो होना चाहिए वो उस लेवल तक हम प्रिपेयर हैं। बस अभी रिजल्ट की बारी है, हम अपना प्रिपेयर हैं। बाकी जो रहेगा अच्छा रहेगा। हम फर्स्ट हैं और फर्स्ट ही रहेंगे। बहुत सही कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कांस्टेबल रेणु दी, आप बताइए आप कितने टाइम से BSF में हैं और इस बार कॉन्टिजेंट का हिस्सा हैं, क्या थॉट्स हैं आपके इसके बारे में? जय हिंद, मैं रेणु, सीमा सुरक्षा बल। मैं BSF में लगभग 3 साल होने को गए और ये BSF की महिला कंटिजेंट पहली बार राजपथ पर चल रही है। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब प्राउड की बात है कि हम लोग पहली बार महिला कंटिजेंट राजपथ पर उतर रहा है। जी। और महिला शक्ति तो सबसे आगे सशक्त है जी। तो इससे पहले हम लोगों ने बॉर्डर पे ड्यूटी की है, तो वहाँ भी हमने मन लगाकर सब कुछ अपना किया है और अब यहाँ भी आए हैं तो उतनी ही कड़ी मेहनत के साथ हम यहाँ पर उतरे हैं। यहाँ पर उतरे हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा हाई लेवल में थी, उस चीज़ को करना। बाकी फोर्सेस को भी मतलब कि उतरी हुई हैं महिलाएं, वो भी किसी से कम नहीं है। तो और हम हैं BSF, इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो हमें तो और भी बेस्ट करना है जी। इसमें बेस्ट करने में हमारी हेल्प की है जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं जी। मतलब अगर हम लोग 10 घंटे की मेहनत कर रहे हैं तो वो हम पर 11 घंटे की मेहनत करते हैं।
जी अगर हम किसी चीज़ में कमी रह जाती है तो वो हम उस चीज़ को हमें सिखाने के लिए वो डबल मेहनत कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी और हमारे कंटिजेंट कमांडर है वो भी हमको डे टू डे मोटिवेट करते हैं। जी और यहाँ के जो हमारे कमांडेंट सर है CO सर, जी वो भी हमारे को मतलब कि बार बार पूछते हैं कोई चीज़ की कमी ना हो, मतलब हर चीज़ में हमको मोटिवेशन मिलता है जी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें मिलाकर हमको ये होता है कि हमें मेहनत डे टू डे ज़्यादा ही करनी है, ना कि कम करनी है। और कहीं पे ऐसा लगता है कि ये जो इतने नंबर ऑफ आवर्स आप लोग डाल रहे हैं पूरी रात से, मतलब ऑलमोस्ट पूरी रात जगते हैं आप और इतने आवर्स ऑफ प्रैक्टिस है, सो कहीं ना कहीं आप लोग कहीं थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं और कहीं पे ऐसा लगता है कि अब एनर्जी कम हो चुकी है। ऐसा नहीं है मैम, हम लोग ड्यूटी करते हैं बॉर्डर पे, जी इससे कहीं ज़्यादा ड्यूटी वहाँ पर करते हैं। बहुत तो सही डे भी स्पिरिट है करते आपका। हैं, नाइट भी करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ डट कर खड़े रह सकते हैं, काउंटर पार्ट का इतना डटकर मुकाबला कर सकते हैं, तो ये तो हमारी ही फोर्सेज हैं। जी बहुत सही स्पिरिट है आपकी। इसके साथ थैंक यू सो मच हमसे Thank बात you, करने के लिए। जय हिंद।